मीनाक्षी की आज मैरिज है। वे बनने जा रही हैं कैथलिक ब्राइड। उनका मेकअप लगभग पूरा हो चुका है। अब बारी है मेकअप के फाइनल टच की। आगे बढ़ते हैं हमारे मेकअप को और एनहांस करते हुए आईज पर। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आईज और एनहांस करेंगे। तो मीनाक्षी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। I'm just waiting for the whole makeup to complete and to see the final result. तो मीनाक्षी, अब मैं आपके आईज में ना थोड़ा सा ग्लिटर लगाऊंगी। आपको ग्लिटर पसंद है? बहुत। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वाइट और लगा देंगे। Even your eyebrow area, you have to put a little bit of highlighter. ये जो पार्ट हम अभी कर रहे हैं जो है ग्लिटर का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे जो आईज एनहांस होती है वो बहुत ही सुंदर लगती हैं आफ्टर मेकअप। सबसे पहले मैं टिश्यू पेपर लूँगी ताकि आपकी आंखों के नीचे ना गिरे। इस तरीके से हम डैप करेंगे शिमर पाउडर। ये जो शिमर पाउडर है वो डिफरेंट कलर्स में भी आता है। जी हाँ, आपको अलग अलग कलर्स लाइक गोल्ड चाहिए या शिमर वाइट पाउडर, वाइट शिमर, क्लोज आइज, वाइट शिमर चाहिए, कोई भी कलर, कॉपर, ब्लू, green, any color. You can just put it on your eyelid, between the eyes. और आंखों के नीचे हमेशा हमें टिश्यू पेपर इसलिए लगाना पड़ता है कि ताकि वो गिरे ना। और इनकेस गिर भी जाता है तो आप अपने ब्रश से डस्ट ऑफ कीजिए। So Meenakshi, your eyes are looking very pretty. Eyebrows बाकी हैं। Yeah, I have a cut on my eyebrow. Yeah, so Childhood. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप बाहर जाओगे तो इसे ब्राउन पेंसिल से एनहांस कर दीजिए। Okay. हर चीज का सलूशन होता है, तो मायूस होने की बात नहीं है। इस तरीके से हम आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क करेंगे। आपके आईब्रोज तो काफी अच्छे शेप्ड हैं। तो इस तरीके से हम आईब्रोज बनाएंगे। अब बाकी है आपका ब्लशर। नॉर्मली मैं ब्राइड्स को थोड़ा सा डार्क ब्लशर लगाती हूँ बिकॉज उसके बाद मैं शिमर पाउडर लगाती हूँ उसके ऊपर। तो इस तरीके से हम ब्लशर लगाएंगे। ब्लशर हमेशा चीक्स पे होने चाहिए। डिपेंड्स कि किस तरीके का चीक बोन है आपका। अगर सपोज आपके हाई चीक्स हैं तो आप इसके ऊपर लगाएं। अगर आपके चीक्स नहीं है तो कटिंग देके इस तरीके से लगाएं। अब मीनाक्षी, जैसे कि बहुत ही स्पेशल डे है, सो आई हैव टू पुट अ शिमर पाउडर ऑन द ब्लशर। This is what exactly? It's a gold dust. Okay. अच्छी कंपनी का डस्ट लीजिए ताकि जो शाइन आएगा that has to be visibly जब आप मुस्कुराएंगे तो डबल ब्लशिंग हो जाएगी। लोगों को लगेगा वाओ शी ग्लोज सो मच। तो इस तरीके से हम अब मीनाक्षी, आप लिपस्टिक लाइट लगाते हैं? मैं बहुत, हाँ, लेकिन मैं बहुत न्यूड शेड प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई डोंट नो, आई डोंट गो फॉर डार्क कलर्स, डार्क लिपस्टिक्स बेसिकली। डेफिनेटली जो आपका ड्रेस है, या एक्चुअली वाइट ड्रेस में कभी भी डार्क लिपस्टिक नहीं लगाते। इट हैज़ टू बी न्यूड। बट डेफिनेटली जैसे मैंने आपको आंखें को जैसे पिंक शेड को वाइट लेके गई, उसी हिसाब से लिप्स को भी करेंगे। पहले डार्क शेड लगाएंगे और उसी डार्क शेड को लाइट शेड बनाएंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको एक डार्क लाइनर दूंगी, जस्ट मिक्स इट, या थैंक यू। आपके होठ तो ऑलरेडी बहुत सुंदर हैं। तो इस तरीके से अब हम इसमें थोड़ा सा डार्क भरेंगे और उसके बाद में इट विल मेक इट न्यूड शेड। अब हम न्यूड शेड भरेंगे सबसे लास्ट। इस तरीके से मिक्स इट मीनाक्षी। हमेशा याद रखिए जो ऊपर का जो हम लाइनर भरते हैं उससे मर्ज हो। या मीनाक्षी, जैसे मैंने आपके आंखों में ग्लिटर लगाया है, मैं चाहती हूँ मैं आपके लिप्स पे भी लगाऊं सेम ग्लिटर। It's okay if we put the glitter on the eyes and there. Yeah, so you have to just put it here so that it gives you a shine in the middle. Wow, you're already looking so pretty, Meenakshi. Now we have to do your hair. बिकॉज कहा जाता है जब तक मेकअप कंप्लीट हो मतलब बाल जब तक अच्छे नहीं हो तो मेकअप अच्छा नहीं लगता, यू नो। सो वी हैव टू मेक यू रेडी टोटली फॉर टुडे। सो लेट्स मेक योर हेयर। और डेफिनेटली मैं आपके बालों को कुछ अलग ही करूँगी। जैसे कि आपके बाल स्ट्रेट हैं तो हम उसे टोंग करेंगे, जैसे कि आपको कर्ल्स पसंद है। और आप वेल पहनने वाले हो तो उसका जो आपका जो यहाँ है काफ़ी हाइट देंगे, और आपका जो फॉरहेड है काफ़ी बड़ा है। सो विल लेट द हेयर फॉल हियर। ओके, तो चलो हम आपके बाल बनाते हैं। सबसे पहले आपके बालों में हम मूज लगाएंगे, बिकॉज जब हम स्ट्रेट बालों को कभी भी कर्ल्स करते हैं तो मूज लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मूज नहीं लगाएंगे तो आपके बाल जो कर्ल्स हम करते हैं वो टिकेंगे नहीं, ठीक है। तो हम नीचे के एरिया में पहले मूज लगाएंगे इस तरीके से। नाउ सेक्शन लेते हुए हम आपके बालों को टोंग करेंगे। जैसे आपने कहा आपको कर्ल्स पसंद हैं, हमेशा ऐसे ही होता है, जिसके पास स्ट्रेट बाल होते हैं उन्हें कर्ल्स पसंद होता है, जिनके पास कर्ल्स होते हैं उनको बिकॉज वो बहुत मोनोटोनस जाता है। हमेशा आप अपने आप को स्ट्रेट है में देखते हो तो यू फील लाइक नीड अ चेंज। या तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैं निकाल देती हूँ ताकि हम जो कर रहे हैं वो दिखे। टोंग करते टाइम ज़्यादा वक्त लगता है, बिकॉज जितना टाइम हम टोंग को ऐसे रखते हैं थोड़ा टू डेवलप द कर्ल्स, तो फास्ट ये होता नहीं है, हल्के बहुत टाइम मिलता है। इसलिए मैं अपने ब्राइड्स को हमेशा कहती हूँ कि जल्दी आए, बिकॉज 1.5 घंटा तो लगता ही है एक ब्राइड को सुंदर बनाने के लिए। मीनाक्षी, मैं हल्के से कर्ल्स किए हैं। वेरी नाइस। वी फर्स्ट मेक अ हाइट फॉर यू, बिकॉज आप क्राउन पहनने वाले हो। तो सबसे पहले मैं हाइट लूँगी, बाद में मैं फिर से कर्ल्स करूँगी, बिकॉज आपके बाल इतने स्ट्रेट हैं। नो बट आई लाइक दीज कर्ल्स, दे आर वेरी नेचुरल एंड यहाँ पर हम अपने क्राउन फिक्स करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर पैकिंग करेंगे। इस तरीके से बैक कोमिंग करेंगे।
दीज आर पैकिंग्स आप कोई भी जो आपके सैलून में आते हैं बाल काटने के लिए, तो उनके बालों से या फिर जो बाल होते हैं ना जो हमें मिलते हैं वैसे बाल लेके हम ऐसे पैकिंग। But why this is important to put like? बिकॉज ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपका जो वेल है वो आप कहाँ फिक्स करोगे, वो वेल गिरना भी नहीं चाहिए। बिकॉज आपको तो पता है कि ड्यूरिंग जब आप चर्च में होते हो तो आपका वेल का जो फर्स्ट हाफ है वो आपके फेस के ऊपर आता है और फिर वो पीछे जाता है, तो वो वेल को फिक्स करने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है पैकिंग। और पैकिंग थोड़ा सा मैसी भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इसके ऊपर तो हम वेल फिक्स करेंगे, ठीक है। नाउ कीपिंग द हेयर इन द फ्रंट, अब हम आपका वेल लगाते हैं। बैक जो वेल होता है वो पैकिंग के पीछे की तरफ होता है। ओके, वाओ मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है एक्चुअली कि आप इतनी सुंदर लग रहे हो। ये जो वेल है वो आपके जो आपको सामने किया है उसके पास रखेंगे इस तरीके से। दिस हैज़ टू बी इन द फ्रंट। एक मिनट में यहाँ पर और थोड़ा सा यू पिन्स लगा लूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। रेडी? व्हेनेवर आप जब चर्च में जाओगे तब देन दिस सेक्शन इट हैज़ टू बी इन कवर्ड। इसका एक ही सेक्शन निकालना, नॉट दी होल, इट हैज़ टू बी कवर्ड लाइक दिस। या और जब हो जाए फंक्शन जब हो जाएगा तब इस तरीके से आप हल्के हाथों से इसे पीछे की तरफ डाल दोगे। ओके, इट हैज़ टू स्टे लाइक दिस। गुड। सो मीनाक्षी, हाउ आर यू फीलिंग? लेकिन अभी तक आपने ऑर्नामेंट्स नहीं पहने हैं। So your gloves and has to be put. So I just get that thing for you to put for you. मीनाक्षी के ornaments उसने पहन चुके हैं और बहुत ही gorgeous लग रही है। तो ये देखो मीनाक्षी, how are you looking in the bridal dress? Very, very pretty. Very and gorgeous. this is a complete change because everything is looking so perfect and nice. Especially my hair is looking beautiful. वो typical straight hair से curl हो गए and everything is like very, very nice. And I'm very happy. Thank you so much for this. I'm sure your husband is not going to recognize you because you're looking like a doll and बहुत सुंदर लग रहे हो मीनाक्षी। And I would say one thing that whatever is your future, definitely he is going to love you forever because of today's day कि आज आप इतने खूबसूरत लग रहे हो जैसे कोई बाबी डॉल को तैयार किया हो। तो आपने सबने देखा कि किस तरीके से हमने मीनाक्षी को तैयार किया। जैसे उसके आइज़ को एनहांस करते हुए हम मीनाक्षी के आई एरिया में बहुत सारा सा शिमर डाला और आपने देखा लिपस्टिक के अंदर भी हमने शिमर का इस्तेमाल किया है। और मीनाक्षी तो वैसे ही बहुत प्रिटी है। ब्लशर के बाद हमने गोल्डन डस्ट लगाया ताकि मीनाक्षी की जो चीक्स है बहुत स्माइल करें। और मीनाक्षी के बाल जो हमने टोंग किए हैं, मीनाक्षी के बाल बहुत स्ट्रेट है बिकॉज मीनाक्षी ने केमिकल स्ट्रेटनिंग की हुई है, तो टोंग इतने परफेक्टली पकड़ते नहीं हैं। बट डेफिनेटली मीनाक्षी को वैसे भी ज़्यादा कर्ल्स पसंद नहीं है, हल्के हल्के कर्ल्स जो हमने नीचे की तरफ दिए हैं तो मीनाक्षी के ऊपर बहुत सूट कर रहे हैं। और वेल का तरीका जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये सेक्शन जो है उसे आपको पैकिंग लगा के सपोर्ट करना है और पीछे का वेल जो है वो पैकिंग के नीचे लगाना है। और ये अच्छे से सिक्योर करें बिकॉज जब ये चर्च जाएंगे और शाम को जब ये रिसेप्शन में जाएंगे तब तक ये वेल इसी तरीके से फिक्स्ड होना चाहिए। तो मैंने आपको क्रिश्चियन ब्राइड दिखाई है जो इतनी प्रिटी लग रही हैं, और भी खूबसूरत ब्राइड्स आप बना सकते हैं इसी तरीके से विद डिफरेंट मेकअप्स।